सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एलोहिम टीवी पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है भजन संहिता 37 उसका 1 और 2 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, कर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। ये भजन कोई युद्ध का भजन नहीं है, कोई आराधना का गीत नहीं है, लेकिन ये वृद्धावस्था में पहुंच चुके दाऊद के द्वारा जो लोग संघर्ष में हैं उनके लिए एक सलाह है, एक परामर्श है। दाऊद ने अपने जीवन के कई वर्ष जंगलों में, गुफाओं में, सुनसान जगहों पर भागते हुए, छुपते हुए गुजारे और अब अपने जीवन के वृद्धावस्था में बैठकर वो उन सब चीजों को याद कर रहा है, उन सब पलों को स्मरण कर रहा है। अगली पीढ़ी को एक सलाह लिख रहा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। हालेलुया। क्योंकि दाऊद का एक सवाल था कि क्यों दुष्ट लोग सफल होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन धर्मी जो है वो संघर्ष करता है, वो विश्वास योग्य रहता, प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संघर्ष है। ऐसा लगता है कि धर्मी का जीवन रुका हुआ है, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यही प्रश्न यिर्मयाह ने परमेश्वर से किया, यही प्रश्न हबक्कुक ने परमेश्वर से किया। यहाँ पर दाऊद भी उसी प्रश्न को उठाता है। ये प्रश्न आज आपका भी हो सकता है। आज हर एक विश्वासी के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये प्रश्न उठता है कि क्यों जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो सफल होते जा रहे हैं, लेकिन जो धर्मी है वो संघर्ष करता रहता है। जब हम अपने चारों तरफ के संसार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि धोखा देने वाले, घमंडी लोग और दूसरों के साथ बुरा करने वाले जो लोग हैं वो तेजी से सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार है, जो धर्मी है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, कई बार ऐसा लगता है कि वो वहीं पर रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसका जीवन संघर्षों में है। लेकिन वही जो बुरे लोग हैं, जो इस संसार पर मन लगाते हैं, वो तेजी से सफल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर एक विश्वासी के मन में ये सवाल पैदा होता है कि प्रभु क्यों मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो शॉर्टकट्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो सफल दिखाई देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। यहाँ पर कुढ़ना जो शब्द मूल इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ सिर्फ क्रोध नहीं, उसका अर्थ है अंदर ही अंदर जलना, अंदर ही अंदर डाह करना, अंदर ही अंदर जलना। तो जहां पर दाऊद जब कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, तो वो कह रहा है कि अपने आप को उस आग से, उस जलन से बचाए रख जो दुष्ट लोगों की सफलता को देखकर तुझे होती है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे, वे हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। क्यों दाऊद यहाँ पर घास का उदाहरण लेता है कि इजराइल में बरसात के मौसम में जो घास थी वो बड़ी तेजी से बढ़ती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों में वो घास मुरझा जाती थी, वो सूख जाती थी और उसे काट दिया जाता था। दाऊद कहता है कि इसी तरह से दुष्टों की और बुरे लोगों की जो सफलता है वो उस घास के समान है, जो तेजी से बढ़ती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। हालेलुया। इन यिर्मयाह में परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग, परमेश्वर के लोग उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है। हालेलुया। जो धर्मी है उन्हें परमेश्वर वृक्ष की तरह बनाता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जो अपनी ऋतु में फल लेकर आता है। समय तो लगता है, लेकिन उसका अपना एक सीजन है फल लेके आने का, उसका अपना एक सीजन है गवाही का। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो इस संसार की रीति पर चलते हैं, जो शॉर्टकट्स को अपनाते हैं, वो उस घास की तरह है, मैदान की घास की तरह, जो आज तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन कुछ ही क्षण की उसकी खूबसूरती है, कुछ ही समय के बाद उस घास सूख जाती है, उसे काट डाला जाता है। उसी तरह से बुरे लोगों, दुष्ट लोगों की सफलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनको देखकर, उनकी सफलता को देखकर मत कुढ़, उनसे तुलना मत कर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुलना जो है वो सबसे खतरनाक है। जब शैतान आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता तो फिर वो आपकी भावनाओं को बदलता है, वो आपके अंदर तुलना की भावना को लेकर आता है। आप कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को दूसरे लोगों से कि मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे पड़ोसी को देखिए, उस व्यक्ति को देखिए, वो थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता है तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत बेईमानी कर लेता है तो क्या हुआ, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ। तो शैतान उस तुलना को हमारे मन में डालता है। दाऊद जब गुफाओं में था, जंगलों में था, दाऊद का अभिषेक हो चुका था राजा होने के लिए, लेकिन वो गुफाओं और जंगलों में है।
और शाऊल जिसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, जो दाऊद को बेवजह मारना चाहता था, उसकी घात में लगा हुआ था, सिंहासन पर बैठा था, उसके पास राजगद्दी थी, महल था, सेना थी, सब कुछ था। दाऊद के मन में भी उस समय यह विचार आया होगा, परमेश्वर मैं तो यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे तो भागना फिर रहा है, लेकिन शाऊल को देखिए, वो तो अपने राजमहल में है, सेना के बीच में है, आराम से है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शाऊल का अंत कैसे हुआ। उसकी जो सफलता थी, उसकी जो चमक थी, वो स्थायी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के सिंहासन को स्थिर किया, पीढ़ियों तक परमेश्वर ने उसके सिंहासन को बनाए रखा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि जब हम बुरे लोगों को या उन लोगों को जो लाइफ में शॉर्टकट्स को अपनाते हैं, जो संसार की रीति पर चलते हैं, उन्हें बढ़ते हुए देखें, तो तुलना को मत करें, उनके कारण ना कुढ़ें, अंदर ही अंदर जलन ना रखें, अंदर ही अंदर अपने आप को, अपने मन को दुखी ना करें। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कैन की समस्या हाबिल नहीं था, लेकिन समस्या थी उसका अपना मन। जब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, तो वो कुढ़ गया, वो अंदर ही अंदर जलने लगा, वो डाह करने लगा अपने भाई से, और उसी जलन के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध से उसने हत्या को अंजाम दे दिया, और एक पूरी पीढ़ी का नाश हो गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सावधान करता है कि कुकर्मियों के विषय में डा ना कर, उनके कारण मत कुढ़, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखे। हालेलुया। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग इस संसार की रीति पर चल रहे हैं, संसार में खोए हुए हैं, और उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है वो उस घास के समान है जो आज तो मैदान में पाई जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो घास सूख जाती, मुरझा जाती और काट डाली जाती है। लेकिन आपको परमेश्वर उस वृक्ष के समान बनाना चाहता है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में बहुतायत के फल को लेकर आएगा। इसका पेड़ जब लगाया जाता है तो कई सालों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, जमीन के ऊपर कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती, देखकर लगता है कि सब व्यर्थ हो गया, ये बांस बढ़ेगा भी या नहीं, ये बांस का पेड़ उगेगा भी या नहीं। 4 से 5 साल लग जाते, लेकिन बांस का जो पेड़ होता है वो जमीन के ऊपर बढ़ने से पहले जमीन के अंदर बढ़ता है। वो एक राइजोम नाम का एक नेटवर्क, एक तना, एक पूरा नेटवर्क जमीन के अंदर तैयार करता है। कई सालों तक एक हॉरिजॉन्टल, एक सतह के तौर पर ऐसी लंबी लंबी जो तने हैं बांस के पेड़ के, वो जमीन के अंदर एक पूरा जाल बनाते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, पानी, जिस चीज की भी पौधे को वृद्धि के लिए जरूरत होती है, वो सब चीजें उसके अंदर स्टोर होती हैं। वो जमीन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को बना रहा होता है, और जब फिर उसकी शूट एकदम से निकलती है तो वो फिर कुछ ही दिनों में, हफ्तों में ही बहुत ऊंचा, बहुत लंबा चला जाता है वो बांस का पेड़। और देखकर लगता है कि ये तो रातों रात ही बढ़ गया, एक हफ्ते में इतना लंबा हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके पीछे जमीन के नीचे वर्षों की तैयारी है। 4 से 5 साल लगे हैं जमीन के अंदर उसको तैयारी करने के लिए। कि अगर बांस के हम ऊपरी हिस्से को देखें, जो जमीन से ऊपर हमें जो तना दिखाई देता है, वो तो अगर आंधी आए तो वो गिर जाएगा, लेकिन वो खड़ा कैसे क्यों रहता है? क्योंकि जमीन के अंदर जो दिखाई नहीं देता, वहां पर एक जाल बना हुआ है, राइजोम नाम का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क वहां पर बना हुआ है, जिसकी वजह से वो बांस का पेड़ खड़ा रहता है। प्रियो, ऐसा ही हमारा भी जीवन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें भी तैयार करता है जमीन के अंदर। जैसे वो बांस के जो पौधा है, वो पहले जमीन के अंदर जाल बनाता है, जमीन के अंदर उसके तने फैलते हैं और वहां पर सब तरह की ऊर्जा को वो स्टोर करता है। इसी तरह से परमेश्वर हमें भी ऐसे सीजन्स में से लेकर जाता है जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें अपने जीवन में कोई फल नहीं दिखाई देता, कोई वृद्धि नहीं, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती, लोगों को भी हमारे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती, और ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। ये कब से परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सब कुछ इसके जीवन में व्यर्थ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर उस समय भी हमें उस जमीन के अंदर रखकर तैयारी को कर रहा होता है। परमेश्वर उस राइजोम को, एक बड़े नेटवर्क को हमारे अंदर तैयार कर रहा होता है, और पूरे हर तरह की ऊर्जा को जैसे वो बांस का पौधा स्टोर करता है, वैसे ही हमारे अंदर भी परमेश्वर स्टोर कर रहा होता है। परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को, आत्मिक जीवन को, आत्मिक वरदानों को और हमारे चरित्र को परमेश्वर तैयार करता है। जैसे अगर बांस का पेड़ सीधा ही उसका तना ऊपर को आ जाए तो वो आंधी आते ही गिर जाएगा, ऐसे ही परमेश्वर के जन भी हैं। अगर परमेश्वर उनके चरित्र को तैयार ना करे, जिस बड़ी बुलाहट के लिए परमेश्वर ने उन्हें रखा है, अगर सीधा ही परमेश्वर उन्हें उस बुलाहट तक ले जाए तो उनका चरित्र तैयार नहीं होगा। वो जब भी परीक्षा आएगी, छोटी मोटी परीक्षाओं से भी वो गिर सकते, वो हार सकते हैं।
अगर यूसुफ के जीवन में हम देखें तो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया गया, पोतीफर के घर में वो था, वो जेल में था। उसके जीवन को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसके लाइफ में नहीं है, उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म है, किसी ग्रोथ को हम नहीं देख पा रहे थे। हालांकि जब वो टीनेज था तभी परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा ये बताया था कि परमेश्वर उसे बड़ा प्रधान बनाएगा, परमेश्वर उसे बड़े पद पर नियुक्त करेगा, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन परमेश्वर उस समय यूसुफ के जीवन को बना रहा था, उसके चरित्र को बना रहा था, उसके विश्वास को मजबूत कर रहा था। परमेश्वर ने यूसुफ की तैयारी को पूरा कर लिया तो एक ही दिन में जब यूसुफ का सीजन आया तो एक ही दिन में जेल खाने के कैदी से वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर आज मेरी और आपकी भी तैयारी को कर रहे हैं। हो सकता है आप निराश हो आज ये सोचकर, ये देखकर कि जिन लोगों ने मुझसे बुरा व्यवहार किया है, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, जिन लोगों में घमंड है, जो बुरी बातों को बोलते हैं, वो तो अपने जीवन में ऐश से रह रहे हैं, आराम से आगे बढ़ रहे, वो तो सक्सेसफुल है, लेकिन मैं आज स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको उस वृक्ष की तरह बना रहा है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, और आप अपनी ऋतु में, अपने सीजन में फल को लेकर आएंगे और बहुतायत के फल को लेकर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी तैयारी को कर रहा है, और जब वो तैयारी पूरी हो जाएगी तो परमेश्वर एक ही दिन में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वो बांस का पेड़ कुछ ही दिनों में कई सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि अभी पिछले हफ्ते तो देखा था यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब इतना लंबा बांस का पेड़ कैसे हो गया। उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। एक ही दिन में परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। जब परमेश्वर आपकी तैयारी को पूरा कर लेगा, वो परमेश्वर आपको लॉन्च करेगा। हालेलुया। और आपका जीवन बदल जाएगा। लोग भी देखकर कहेंगे कि ये एकदम से कैसे हो गया, एकदम से इतनी आशीष इसके जीवन में कैसे आ गई, एकदम से इसका जीवन कैसे बदल गया, एकदम से ये इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर ने वर्षों तक आपकी तैयारी को किया है। यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह परमेश्वर ने जमीन के अंदर आपको रखकर परमेश्वर ने आपकी जड़ों को मजबूत किया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की ओर से आप आशीषित होंगे, परमेश्वर की ओर से आपकी उन्नति होगी, तो वो स्थायी होगी, वो परमानेंट होगी। हालेलुया। आप फल लेकर आएंगे और बहुतों के जीवन में आप उन फलों को इम्पार्ट करेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि मत कूद, उन लोगों से अपनी तुलना को मत कर, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। उचित समय आने पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते और आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, कि आपका वचन जो जीवित है खुदावंद, जो हर एक दो धारी तलवार से अधिक चोखा है पिता, उस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और आज हम अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी तरह की जलन है, जिसके कारण हम अंदर ही अंदर जलते रहते, खुदावंद उस जलन को हमारे अंदर से आज दूर करे परमेश्वर। प्रभु, हमें आप पर भरोसा रखना सिखाएं, आपके उस प्रोसेस पर भरोसा रखना सिखाएं जो आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, आप हमें तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, आपकी तैयारी पर और परमेश्वर आपके समय पर भरोसा रखने के लिए हम सबको हिम्मत और हियाव दें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इन सब भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जो इस वचन को सुन रहे हैं खुदावंद, पिता परमेश्वर इनके जीवनों में भी आप कार्य करें खुदा। हर एक को खुदावंद धीरज दें खुदा, धैर्य दे पिता परमेश्वर, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, अयूब की तरह पिता परमेश्वर। और हालेलुया खुदावंद, आप इनकी तैयारी को कर रहे हैं खुदा, पिता परमेश्वर आप इनकी जड़ों को बना रहे हैं खुदावंद, आप इनकी परमेश्वर उस तैयारी को कर रहे हैं खुदा, और आप जल्द ही इन्हें लॉन्च करेंगे खुदा। और परमेश्वर ये अपनी ग्रोथ को देखेंगे, और ये ही नहीं परमेश्वर, दुनिया इनकी ग्रोथ को देखेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने लोग पिता परमेश्वर किसी भी तरह के रोग या बीमारी से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी इनके जीवनों को, इनके शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रगल में है खुदावंद, अपने स्वर्गीय खजानों को खोलकर इनकी हर एक कमी घटी को, इनकी हर एक जरूरत को आप पूरा करें खुदा। नए फाइनेंस के रास्तों को अपने बच्चों के लिए खोले पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वचन के लिए, अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते पिता। हमारे जीवनों के द्वारा अपने नाम की महिमा को आप करें पिता। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।